हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का हमारा टॉपिक है उम्रा के नाम पर होने वाले फ्रॉड का पार्ट 2। अगर आपने मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखी है, देखिए मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगी इसका थंबनेल, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि उम्रा के नाम पे जो पैकेजेस डिज़ाइन होते हैं उनमें फ्रॉड कैसे होता है। अब आज की वीडियो है कि उम्रा के नाम पर एक बहुत बड़ा पूना में फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड के लिए एफआईआर हुई है। तो आज हम जानेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एफआईआर से लेके कोर्ट की ऑर्डर तक पैसा कैसे रिटर्न दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए क्या है कि हरमैन टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि कैंप पुणे में खड्डा मार्केट नाम से फेमस एक जगह है, वहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स है। उसके ओनर का, प्रोप्राइटर का नाम है रऊफ मनियार, जिनके ऊपर 1 अक्टूबर 2024 को एफआईआर नंबर 235 रजिस्टर्ड हुई है लश्कर पुलिस स्टेशन में। और उसमें कंप्लेनेंट ने ये बताया है, कंप्लेनेंट जो है वो यरोड़ा के रहने वाले हैं, उन लोगों ने ये बताया है, ये लिखाया है हकीकत कि इस ट्रैवल वाले को उन लोगों ने पहले 10,000, फिर 1,70,000, फिर 85,000 और फिर 25,000 इस तरीके से 4 बार में पेमेंट की थी। 28 जुलाई को उनका जाने वाला था ट्रैवल्स, लेकिन पेमेंट लेने के बाद हरमैन टूर्स एंड ट्रैवल्स ने क्या बोला कि 28 जुलाई से अब हो गया है पोस्टपोन और अब हमारा जो टूर्स है वो जाने वाला है उम्रा का 5 अगस्त को। लेकिन 5 अगस्त को जाने से पहले उसने बोला कि नहीं, अभी हम प्रीपोन हो रहे हैं 1 अगस्त को। देखिए समझने वाली बात है, यहीं से फ्रॉड हो रहा है, यही स्कैम है। डेट पता नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कौन से ग्रुप में सेट करूं 4 लोगों को, यही चल रहा है। अब उसने क्या किया, सिर्फ 85,000 जो अमाउंट था ना, उसने स्कैम किस तरीके से किया, ऑर्गेनाइज तरीके से। क्या होता है कि लोग कानून को जब थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो सोचते हैं कि कानून का मिसयूज करें। उसने क्या किया, जो भी 4 लोगों का अमाउंट था 17,000 से, उसका 70% अपने और अपने बेटे के अकाउंट में लिया और बचे हुए 85,000 उसने ट्रांसफ़र करवाया सुफा टूर्स एंड ट्रैवल्स को, जो कि ट्रैवल जाने वाला था 1 अगस्त को। और बोला आप जाकर वहाँ पे जो भी उनके जिम्मेदार, जो ग्रुप लीडर है, इकबाल नाम था उनका, साद इकबाल, आप जाकर उनको मिलो। जब ये लोग 1 तारीख को पहुँच गए तो इन्हें पता चला कि इनकी टिकट ही नहीं है वहाँ पर। और वो इकबाल ने बोला कि मैं आपको लेकर ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में आपके अकाउंट से सिर्फ 85,000 आया है। तब उस लेडी ने तो स्टोरी बताई, उस लेडी ने ये स्टोरी बताई कि हमने तो ऑलरेडी पूरे पैसे ट्रांसफ़र किए, 85 जो बाकी थे वो आपको दिए। तो उसने बोला मुझे 85 मिले, बाकी अमाउंट के लिए हैरेसमेंट हुआ। उस हैरेसमेंट के चलते उस कंप्लेनेंट लेडी ने, जिन्होंने कंप्लेंट की है, शिकायतकर्ता, उन्होंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको बाकी अमाउंट दे दूंगी, आप हमारे हाजियों को अपने साथ में ले जाइए। फिर उम्रा के लिए उनको ले जाया गया। हरमैन वाले को बहुत कॉल किए गए, उसने फ़ोन बंद कर दिया, उन्हें ब्लॉक कर दिया। कैसे कैसे करके वो लोग उम्रा पे चले गए। उम्रा पे भी हैरेसमेंट हुआ उनके साथ। फिर बोला गया कि आपको रिटर्न नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि अगर आपको रिटर्न लेके नहीं जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे खरूज दे दिया जाएगा, आपको एग्जिट दे दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, डिपोर्ट के पहले आपको सऊदी गवर्नमेंट जेल दे देगी। फिर क्या होता है कि डर के मारे उन लोगों ने किसी से पैसे लेकर सारे पैसे सुफा ट्रैवल्स को दे दिए। यहाँ पर क्या हुआ, सुफा ट्रैवल्स को पूरे पैसे मिल गए और सुफा ट्रैवल्स जैसे लेके गया था वैसे ही लेकर आ गया। अब हरमैन ने जो पैसे लिए थे और जो पैसे उसने सुफा को नहीं दिए, वो पैसे उस लेडी को भी रिटर्न नहीं कर रहा था। उसका बोलना था कि मतलब जो भी है वो एक फ्रॉड स्टोरी क्रिएट कर रहा था, अवॉइड कर रहा था, मिल नहीं रहा था, धमका रहा था। अब कैसे कैसे करके 1.5 महीने के फॉलोअप के बाद उस लेडी ने लश्कर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की। कंप्लेंट भी देखिए कैसे होती है, जब भी हम किसी फ्रॉड की कंप्लेंट करते हैं ना, जैसे पहले कभी कोई कंप्लेंट हम करते थे आईपीसी के लिए भी, तो उसके लिए हमें देने होते थे एविडेंस। ऐसे ही अभी अगर हम भारतीय न्याय संहिता के अंदर कोई कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं जिसमें सेक्शन 316, 318 या फिर एमपीआईडी एक्ट, तो पहले हमें एविडेंस देने होते हैं। जैसे आपने देखी थी मेरी वीडियो मिफ्ताही वाली, लोगों ने कहा कि मिफ्ताही के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे ही पुलिस ने झूठी एफआईआर ली है। तो किसी भी फ्रॉड की कंप्लेंट जब तक एविडेंस ना मिले होती नहीं है, एविडेंस के बाद ही कंप्लेंट होती है। अब इसकी भी कंप्लेंट हो गई। अब इसने क्या किया कि उसको मिल नहीं रहा था, फॉलोअप कर रहा था। आखिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। वो लेडी ने मुझे भी कॉल किया, मैंने भी उन्हें गाइडेंस दिया कि किस तरीके से आपको पुलिस को फॉलोअप करना है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाना है और आपको खड़े रहना है कोर्ट में जाकर। उसके बाद में उसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया। उसका बेटा फरार हो गया था मनियार का। फिर बाद में रऊफ मनियार ने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया और फाइनल ऑर्डर जो एंटिसिपेटरी बेल की, प्री बेल की आई 11 नवंबर को, वो ये कहते हुए आई
ऑर्डर है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ आपको उसका स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करूंगी। ऑर्डर में ये क्लियरली लिख दिया गया पुलिस को कि 11 दिसंबर के पहले रऊफ मनियर और उसका बेटा कंप्लेनेंट को पूरे पैसे रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न नहीं करता है तो इसकी बेल कैंसिल है और इसे हिरासत में लिया जाए और इस पर मुकदमा चला जाए। अब देखिए, अगर वो पैसे रिटर्न भी करता है तो भी मुकदमा चलेगा। 420 जो उसने किया है तो अंडर सेक्शन 316, 318 वो मुकदमा तो बराबर से चलता रहेगा, पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो कितना आसान है अगर आप कानून को प्रोसीजर फॉलो करें। अगर आपके साथ भी उम्रा के नाम पर, उम्रा के पैकेज के नाम पर, या किसी भी तरीके के ट्रैवल के नाम पर, या आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आप कोई आपकी होली जर्नी कर रहे हैं और आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए, एविडेंस के साथ रिपोर्ट कीजिए। ट्रैवल्स वालों को कैश अमाउंट मत दीजिए। कैश देते हैं तो उनसे हमेशा उनके लेटर हेड पे रिसीट बना के लीजिए। रिसीट आपके पास होनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आप साथ कोई फ्रॉड हुआ है और आप चुप बैठे तो चुप मत बैठिए, कंप्लेन कीजिए। और आपको लगता है कि मैं आपके मैटर को हाईलाइट करूं, आपकी कंप्लेंट फाइल करूं, आपको पैसे रिटर्न दिलाऊं, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर कॉल कर सकते हैं। मुझे आपकी प्रॉब्लम डिटेल में ईमेल कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ।